ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हाँ जी, संजय जी बोलिए। नहीं समझा सकता जी मैं। आप तो उपदेश में समास क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? शक्ति समास होता है। क्या अर्थ? शक्ति समास बनेगा सर जी, शक्ति। जी जी जी। तो आप तो किसको कहते हैं? मैं भावार्थ दे सकता हूँ मगर शब्द शाया नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं, भावार्थ दीजिए, कोई नहीं, जो आता है सो दीजिए। मतलब जैसे जिसने सृष्टि ईश्वर को सृष्टि के सभी पदार्थ और ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक जान लिया हो, उसको आप तो कहते हैं। ओम जी जी, हाँ जी, उसको आप तो कहते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे या हो गया? बस सर जी। हाँ जी, गुलिया जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? गुलिया जी, आप तो की परिभाषा में कुछ जोड़ना चाहेंगे? गुलिया जी, गुलिया जी, आप तो की परिभाषा में। जी बोलिए। निस्वार्थ भाव से स्वार्थ पर कल्याणार्थ जो अपने जो है इस सच्चे ज्ञान को जो है ना उसका प्रयोग करता है और जो जांच परख करके जो है ना उसको कल्याण के लिए जो है ना उसको प्रसारित करता है और जिसमें उसका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है। जो स्वार्थ और परार्थ को भी का भी संतुलन, सम्यक संतुलन बना के अपने इस सांसारिक जीवन में जो है ना सब कल्याण के लिए जो है ना हमेशा तत्पर रहता है, वो आपकी श्रेणी में ही आता है। वो आप तो कहलाता है। जी आजादी आप की परिभाषा ऐसे है जो सत्यवादी हो, सत्यमानी हो, सत्यकारी हो, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा से जिसका ज्ञान हो गया हो, उससे शब्द प्रमाण माने नहीं। इसके लिए शब्द प्रमाण या आप प्रमाण है ये, माने उसका जो उपदेश होगा वो प्रमाण होगा। हाँ जी, वो प्रमाण होगा, वो अर्थ प्रमाण होगा। वो आप तो कोटि में आएगा, उसका जो वचन होगा वो प्रमाण कोटि में आएगा। मंगता वाचा कर्मा होगा, उसका वो आएगा। ये पापा वाला नहीं आएगा जी, पापा प्रमाण नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक। और ये ईश्वर, और वो ईश्वर कृत भी हो चीज नहीं, ईश्वर कृत की चर्चा अभी नहीं है, केवल आप तो उपदेश। आपकी परिभाषा यही है जी वैसे जी, जैसे मैंने परिभाषा उसकी बनाई हुई थी अपनी, जो मेरे पास थी उसमें। किसकी परिभाषा? जो आपकी परिभाषा जी, स्वामी दयानंद की तो बनी हुई थी। क्या क्या बनाई आपने? उन्होंने बनाई हुई है जी, मेरी तो नहीं है, ऋषि की है जी। वैसे जो छलादि दोष रहित विद्वान धर्मात्मा सत्य उपदेष्टा सब पर कृपा दृष्टि रखकर वर्तमान काल में होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों की आत्मा में विद्या रूपी सूर्य का सदा प्रकाश करे, उसको आप कहते हैं जी। जी बिल्कुल ठीक बात है।
मेरे को जो है ना आर्योदय से तो हमारा कार्य आती वैसे, अभी और केवल उसमें से दिए बताइए, इसमें से छह आता है। अभी जो विषय यहाँ चल रहा है केवल उसकी चर्चा करेंगे, इससे अतिरिक्त की नहीं। आप प्रखंड के बाहर नहीं जाएंगे जी, आपकी परिभाषा यही है जी। जी बिल्कुल ठीक है, सत्यमानी हो, सत्याचारी हो, सत्याचारी हो। ठीक है। यहाँ भी यही कही है, वहाँ भी यही है, और न्याय दर्शन के आधार पर ये है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो परिभाषा है न्याय दर्शन के आधार पर है। हाँ जी, ठीक बात है। और किन्हीं का कुछ विचारणीय है? आचार्य जी, और मैंने बनाया हुआ था, कुछ पॉइंट बनाए हुए थे मैंने, क्योंकि मैं व्याकरण और संस्कृत तो इतनी जानता नहीं मैं। अब दूसरों को अवकाश दीजिए, आपकी सुन ली। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी, जी नमस्ते आचार्य जी। जी जी जी। हाँ जी, इसमें मैंने तो ये समझाया है कि जिसने धर्म को जाना है, समझा है और उसका साक्षात्कार किया है, वही आत्म पुरुष है। आत्मा वही है, आप उसे ही कहते हैं मतलब। और जिसने पूरी सृष्टि को, पृथ्वी को और परमेश्वर तक सभी को अच्छी तरह जान लिया है, वही आत्म पुरुष है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो सभी ने मिलकर के आप्त की परिभाषा एकदम ठीक दी। तो इसमें नवीन पुराण ग्रंथानाम, दीपक जी क्या समास करेंगे या क्या अर्थ करेंगे शब्द का? अंत में है ना नवीन पुराण ग्रंथानाम, आपके सामने है, उसमें भी देख सकते हैं आप। नवीन पुराण ग्रंथानाम, नवीन पुराण ग्रंथों से, हाँ जी, ग्रंथों के या का, नवीन पुराण ग्रंथानाम। समास करते समय शब्दों का संबंध देखना होता है हमें, किस शब्द का किसके साथ में संबंध है। नवीन पुराण ग्रंथानाम, अर्चना क्या समास होगा? अर्चना, नवीन पुराण ग्रंथानाम में क्या समास होगा? पुराण शब्द नपुंसक लिंग है। पुराणानी, नवीन पुराणानी, नवीन फिर ग्रंथ, नवीन पुराण ग्रंथ है ना। तो नवीन पुराण का ग्रंथ के साथ क्या समास होगा? नवीन पुराणानि ग्रंथ येषां ते नवीन पुराण ग्रंथ। बहुरी में क्या अर्थ लेके आओगे? षष्ठी तत्पुरुष कर दो सीधा। नवीन पुराणानाम ग्रंथाः, नवीन पुराण ग्रंथाः, नवीन पुराणों के ग्रंथ है ना, नए पुराणों के ग्रंथ। जी। पुराण का अर्थ एक पुराना भी होता है वैसे, पर यहाँ पुराना अर्थ नहीं है। यहाँ पुराण पुस्तकों के, यहाँ पुराण ग्रंथ विशेष के लिए है। तो इसलिए कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष है ना। नवीन पुराणों के जो ग्रंथ हैं वो उनका वैयर्थ्य प्राप्त होगा। ठीक बात है। चलिए, और किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो ठीक है, बोले, नहीं तो आगे चलते हैं। आचार्य जी, मेरे को विद धातु के बारे में थोड़ी सी वो थी शंका। जी बोलिए। तो हाँ जी, एक तो विद लाभ है, सबसे पहले विद ज्ञान है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो विद धातु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक तो वो है, एक विद लाभ है, उस ज्ञान के द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है। और एक विद विचारण है, उससे हमें विचार करने की, मैंने यही समझा है कि उससे हमें विचार करने की शक्ति आती है ज्ञान प्राप्त करके। तो एक विद सत्तायाम क्या है आचार्य जी, ये कहाँ पर कैसे लगेगा? विद धातु से सत्तायाम। हाँ जी, ठीक बात है। हो गया, और कुछ है? नहीं जी, यही है। आपने क्या किया, अभी तीनों धातुओं के अर्थों को आपस में जोड़ दिया कि पहले ज्ञान होता है, ज्ञान से लाभ होता है, लाभ से विचार शक्ति आती है, संभवतः ऐसा कुछ आपने किया। ये तीनों या चारों स्वतंत्र अर्थ हैं,
ठीक है, ये भी संबंध बन सकता है, जो आपने युक्ति लगाई है वो भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर ये चारों स्वतंत्र अर्थ हैं। विद ज्ञाने, विद का अर्थ होता है ज्ञान, तो वेद किसको कहेंगे? जो ज्ञान का साधन है ना, वो वेद है। इसलिए कहा ना स्वामी जी ने, विदंती जानंती, सभी विद्याओं को जिससे जानते हैं उनको वेद कहते हैं। ये तो हुआ विद जाने के अनुकूल अर्थ, है ना। सभी विद्याओं को, सत्य विद्याओं को जिनसे जानते हैं उनको वेद कहते हैं। दूसरा धातु दिया विद सत्तायाम, सत्ता माने अस्तित्व, जिसको सामान्य भाषा में बोले तो होना। तो सभी सत्य विद्याएं जिनमें हैं वो वेद हैं। ये दूसरी धातु के अनुकूल अर्थ हुआ, है ना। है सत्ता को बताता है ये, तो सभी सत्य विद्याएं जिनमें हैं वो वेद कहलाते हैं। विदुलरी लाभे, सभी सत्य विद्याएं जिनसे प्राप्त होती हैं, है ना। ये लाभ। ज्ञान और विद्या में क्या फर्क है आचार्य जी? जी, ज्ञान और विद्या तो लगभग एक ही हो गए ना? ज्ञान और विद्या एक ही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ज्ञान जो बुद्धि का विषय है, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं ना, जैसे मनु महाराज ने कहा बुद्धि ज्ञाने न शुद्ध्यति, तो ज्ञान जो है या विद्या जो है ना, वो बुद्धि का विषय है। अब यहाँ पर दो, एक तो मुझे ज्ञान होना, एक दूसरे से उपलब्धि होना, है ना। मुझे ज्ञान होना और दूसरे से उपलब्धि होना, तो मेरे स्तर पर ज्ञान हो गया और दूसरे से उपलब्धि हो रही है, ये लाभ हो गया। ऐसा इसमें विवेक कर सकते हैं। और विद विचारणे, सभी सत्य विद्याओं को विचारा जाता है जिनके द्वारा या जिनमें। तो ऐसे चारों जो धातुएं हैं उनके अर्थों की संगति हम वेद शब्द में लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अष्टाध्यायी में भी होता है सूत्र जैसा? हाँ जी, जी जी बोलिए, बोलिए। ये कोई अष्टाध्यायी में भी आता है? क्या अष्टाध्यायी में आता है? ये जो आविद जाने विद विचार, ये धातु पाठ में। अच्छा, ये अष्टाध्यायी में भी आता है सूत्र? धातु पाठ, अच्छा, ठीक है। धातु पाठ। ठीक है जी। हाँ, है क्या? द में अ है, विद जाने में द में अ अनुबंध है। अनुबंधों की चर्चा की थी ना हमने संस्कृत के पाठ में। और विद सत्तायाम में भी, विद विचारने में, विदुलरी में लृ अनुबंध है। लृ का अपना लाभ है, वो अर्थ हो जाएगा फिर विदुलरी का अलग से? नहीं, ये अनुबंध है, कुछ शास्त्रीय व्यवस्थाओं के संकेतक हैं। अच्छा, है ना। ये एक तरह से जैसे होता है ना, ड्रेस कोड होता है स्कूल के बच्चों का, वकील का, आदि आदि सामाजिक पहचान होती है ना, जैसे ऐसे ही पाणिनि महाराज ने अनुबंधों के माध्यम से क्या है ना, प्रत्येक शब्द को एक ड्रेस कोड दिया हुआ है। ये संकेतक है किसी व्यवस्था के, कि इस शब्द से, है ना, ये कार्य होगा, या ये इस प्रकार की जो धातुएं हैं, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं, या इस प्रकार के जो प्रातिपदिक हैं, इस वर्ग में आते हैं और उनसे ये कार्य लिया जाता है, या इनको ये कार्य होता है। वैसे है इसका मतलब ज्ञानी किसका? विदुलरी का न लाभ। अच्छा, विदुलरी का लाभ। हाँ, इस विद का मतलब सत्तायाम। हाँ, वो सत्ता है। इस विद का मतलब ज्ञान। ज्ञान। ये अलग अलग गण की धातुएं हैं, अलग अलग तरह से रूप चलते हैं, इनके चारों के अलग अलग रूप हैं। मतलब जो भी धातु दी हुई है धातु पाठ में, उसके आगे उसका अर्थ भी दे रखा है। हाँ, ये अर्थ है ना दूसरा, सप्तमी विभक्ति वाला जो है अर्थ है, प्रथमा विभक्ति वाला धातु है। विद धातु हुआ, ज्ञाने अर्थ हुआ, है ना। विद अर्थ शब्द धातु हुआ, सत्तायाम अर्थ हो गया। विदुलरी लाभे, विदुलरी धातु हो गया, लाभे अर्थ हो गया। ऐसे सभी धातुओं का ऐसे ही? हाँ, सभी का ऐसे ही धातु पाठ में। जैसे
अष्टाध्यायी में तो नहीं है उसका अर्थ। नहीं, अष्टाध्यायी में नहीं। अष्टाध्यायी एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, धातु पाठ एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो उसमें पहले धातु दे रखी है, फिर अर्थ दे रखा है साथ ही साथ। बिल्कुल वैसा ही है। और वो भी जो अर्थ दिया है ना, प्रायिक है, माने प्रायः करके ये धातु इस अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि केवल इसी अर्थ में होता है, प्रायः करके। तो प्रायः करके माने हम 70% ले सकते हैं, 80% ले सकते हैं, बाकी दूसरे अर्थों में भी इसका प्रयोग मिलेगा। इसके लिए एक ही उपाय है, निरंतर स्वाध्याय। जैसे एक व्यापारी है, दुकानदार है, वो प्रतिदिन दुकान पर बैठता है, नए नए ग्राहकों से परिचय होता है उसका। और केवल ऐसा नहीं कि ग्राहक का मतलब है वो पैसे देगा और मैं सामान दे दूंगा, इतनी सी तात्पर्य है। अपितु वो ग्राहक के स्वभाव को भी जानता है और आते हुए ग्राहक के चेहरे को देख के वो जान जाता है कि किस प्रकार का ग्राहक है। इतना लंबा जो व्यवहार चलता है ना उसका, 10 साल का, 20 साल का, जैसे डॉक्टर को अनुभव हो जाता है, वैद्य को अनुभव हो जाता है, जैसे ही उसके क्लिनिक में या उसके दुकान में या उसके जहाँ भी चिकित्सा का स्थान है वहाँ रोगी प्रवेश करेगा तो चेहरे को देख करके ही वो बता देगा कि ये किस प्रकार का रोगी है। ऐसे ही दुकानदार भी चेहरे को देख के बता देगा कि ये जो है ना बार्गेनिंग करने वाला ग्राहक है, ये सीधा साधा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, आदि आदि, या 2-4 शब्द बोलते ही पकड़ जाएगा कि कैसा ग्राहक है। ठीक वैसे ही जो नियमित स्वाध्याय करने वाले हैं, और स्वाध्याय का मतलब खाली वाचन नहीं, लाभ तो वाचन से भी होता है, वाचन माने बांटते चलेंगे बस ऐसे ही, अपितु गंभीरता पूर्वक शब्द के स्वरूप पर भी ध्यान रखते हैं, अर्थ के स्वरूप पर भी ध्यान रखते हैं। 3 चीज आती है ना, शब्द, अर्थ, संबंध। तो शब्द से भी हमारा परिचय होना चाहिए, अर्थ से भी परिचय होना चाहिए, उन दोनों का जो परस्पर संबंध है उस पर भी हमारा परिचय होना चाहिए। तो एक ही शब्द कई प्रकार से हमारे सामने आएगा, कई प्रकार से, कई अर्थों में हमारे सामने आएगा, और एक ही अर्थ में कई शब्द आएंगे। दोनों बातें हैं, एक ही शब्द कई अर्थों में आएगा और एक ही अर्थ में कई शब्द आएंगे। और ये पता चलता है हमें नियमित स्वाध्याय करते रहें बस, तो वो प्रकरण पकड़ में आ जाते हैं, और कौन शब्द कहाँ किस अर्थ में आ रहा है ये पकड़ में आ जाता है, और यहाँ इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द है ये पकड़ में आ जाता है, सब पकड़ में आता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या शब्द का प्रयोग किया है ना, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, परम धर्म शब्द का प्रयोग किया। धर्म का मतलब उसके बिना अस्तित्व नहीं है, यदि वो नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस उस परम धर्म को निभाते रहे तो सब साक्षात्कार की ओर बढ़ते चले जाएंगे स्वाभाविक रूप से। अब हिंदी भाग रह गया था इसका, तो उसको देख लेते हैं। संस्कृत भाग में अधिकतम चिंतन कर लिया है हमने, फिर भी कोई विशेष बात हो सकती है उसको देख लेते हैं। भाषार्थ में प्रश्न करते हैं कि वेद और श्रुति ये 2 नाम ऋग्वेद आदि संहिताओं के क्यों हुए, है ना, ये प्रश्न किया। वेद शब्द आता है, अब देखिए कितने शब्द आते हैं हमारे इस ग्रंथ के लिए। वेद शब्द तो प्रसिद्ध है ही, श्रुति भी सामने आ गया। एक आमनाय शब्द का प्रयोग होता है, आमनाय वेद के लिए ही आमनाय शब्द का प्रयोग भी आता है। दर्शन में आया ना जी, वैसे जी। हाँ जी, और है ना आमनाय, तो जैसे वेद शब्द के अर्थ को हमने जाना, श्रुति शब्द के अर्थ को हमने जाना, आमनाय में क्या होता है ना, आ मना, आ उपसर्ग है, मना धातु है, और मना जो धातु आता है वो अभ्यास अर्थ में आता है, मना अभ्यासे ये धातु है।
तो आमनाय शब्द का अर्थ बनता है नियमित रूप से अभ्यास करने योग्य, है ना, वह ग्रंथ या वह विषय जिसका हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं आमनाय। तो वेद शब्द, वेद जो है हमारा नियमित ग्रंथ कह लें, विषय कह लें, जो भी है ना, तो उसको आमनाय कहते हैं। वेद, श्रुति, आमनाय। अच्छा, एक छंद शब्द का प्रयोग आता है व्याकरण में, छंदसी छंदसी खूब आएगा, तो छंद शब्द भी इसके लिए आता है, वेद के लिए। वेद, श्रुति, आमनाय, छंद, मंत्र शब्द भी आता है वेद के लिए, है ना, मंत्र शब्द का प्रयोग भी है। तो मैंने संकेत किया था कि पंडित जी का एक निबंध उपयोगी है वैदिक सिद्धांत मीमांसा के अंतर्गत, है ना, इन्हीं शब्दों पर चर्चा वहां पर की गई है। और मुख्य रूप से वेद किसको कहते हैं? आचार्य जी, निगमन भी कहते हैं इसको जी। निगमन नहीं, निगम, निगम, निगम शब्द आता है। निगम, निगमन, निगमन न्याय के अंदर आया है, वो अनुमान का एक अवयव है। निगम, निगम कहते हैं निश्चयेन गम्यन्ते अर्थाः अनेन इति निगम, जिससे हमें सभी सत्य विद्याओं का निश्चित रूप से ज्ञान होता है, वह निगम कहलाता है। तो निगम शब्द भी इसके लिए आता है। निगम मतलब निश्चित, नि माने निश्चित रूप से, गम माने ज्ञान का साधन। जो निश्चित ज्ञान का साधन है ना, है ना, अनिश्चित ज्ञान का साधन नहीं, निश्चित ज्ञान का साधन है, तो उसको निगम कहते हैं। तो इन शब्दों से हमारा परिचय होना चाहिए। तो वैदिक सिद्धांत मीमांसा सभी लोग अवश्य पढ़ें, अतिरिक्त समय निकाल करके। अब इसके समाधान में कहते हैं कि अर्थभेद से, अर्थभेद से माने वेद और श्रुति शब्द का अर्थ अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, ऑफिस का नाम अलग, और मित्र मंडली में नाम अलग, संबंध विशेष की दृष्टि से नाम अलग। व्यक्ति एक ही है, नाम अनेक हो गए उसके, तो जितने नाम है उतने संबंध है वहां, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी ग्रंथ एक ही है, लेकिन उसके नाम कई हो गई है। तो वही कहा स्वामी जी महाराज ने कि अर्थभेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थ है। ज्ञानार्थ माने ज्ञान अर्थ वाला है। ज्ञानार्थ शब्द में यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि समानाधिकरण में प्रयोग किया ना, ज्ञानम अर्थ यस्य सह ज्ञानार्थ, ज्ञान अर्थ वाला है, तात्पर्य हो जाएगा। दूसरा विद सत्तार्थ है। दूसरा विद धातु सत्तार्थ है, माने सत्ता अर्थ यस्य सह सत्तार्थ, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीसरे विदली का लाभ अर्थ है। अब देखिए का शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसलिए लाभ अर्थ है ना, ये अलग अलग रहेगा। चौथे विद का अर्थ विचार है। ये विचार क्या होता है? चर धातु भी दो हैं हमारे पास व्याकरण में। एक तो चर गति अर्थ में आता है और भक्षण अर्थ में आता है। खाने अर्थ में भी चर आता है, ये जब देखो तब चरता रहता है, बकरी की तरह चरता रहता है। बकरी के लिए तो चरना शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, बकरी चर रही है। पशुओं के लिए चरना, खाने के लिए ही चरना शब्द का प्रयोग करते हैं। और विचरना घूमना हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एक धातु के अर्थ, जिसमें गति और भक्षण ये दोनों अर्थ हैं। एक धातु है चर, चर संशये, चर संशये, जब किसी विषय को लेकर के हमारी स्थिति दोलायमान होती है तो वह विचार, उसी को विचार कहा जाता है। ये ठीक है कि ये ठीक है, अब उस पर चर्चा की जाती है। फिर
चिंतन किया जाता है, उसमें हेतु दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, युक्तियां दी जाती हैं किसी एक पक्ष में स्थिर होने के लिए। तो दूसरे पक्ष के भी हेतु, तर्क, युक्तियां आया करती हैं। तो ऐसे चर्चा इस विचार के माध्यम से की जाती है। ये सब विचार कहलाता है। तो चर संशय वाला ये विचार रहेगा। विचार है इन चार धातुओं से करण और अधिकरण कारक में यही ही येषु वा, ऊपर दिया था ना संस्कृत भाग में, यही ही ये करण हो गया, येषु ये अधिकरण हो गया, है ना। जिनके द्वारा, हिंदी में बोलते हैं ना, जिसके द्वारा, दरांती के द्वारा खेत काटता है तो दरांती क्या है, करण हो गई। हाथ से भोजन करता है, हाथ क्या है यहाँ पर, करण, साधन हो गया भोजन का, है ना। तो ऐसे यान से या गाड़ी से जाता है तो गाड़ी क्या हो गई यहाँ पर, जाना क्रिया का करण हो गया, तृतीया करण में। तो वैसे ही वेद से ज्ञान प्राप्त करता है तो वेदेंत ये करण हो गया। सत्य विद्याओं का अस्तित्व कहाँ है, वेद में, ये अधिकरण हो गया। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, घर में मनुष्य है, बाग में वृक्ष हैं, आदि आदि फल हैं, ये में, पे, पर आदि हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये अधिकरण होता है। तो करण और अधिकरण कारक में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। तथा श्रु धातु श्रवण अर्थ में है, इससे करण कारक में तिन प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है ना, करण में, क्योंकि जिसके द्वारा सुना जाए वो श्रुति। जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है। अब देखिए एक एक धातु को लेकर के अर्थ खोल रहे हैं स्वामी जी महाराज, जो संस्कृत भाग में भी खोला था कि जिनके पढ़ने से, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है, वो क्या है, वेद। ये विद ज्ञाने के अनुकूल हो गया। जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, ये भी विद ज्ञाने का हो गया। विद सत्तायाम से भी इस अर्थ को निकाल सकते हैं कि विद्वानों की सत्ता किनके कारण से है, वेद के कारण से। जिनसे सब सुखों का लाभ होता है, वेद को पढ़ें, विद्या का अर्जन करें तो सुख ही सुख है। तो कह रहे स्वामी जी महाराज सब सुखों का लाभ होता है। हमारे साथ समस्या क्या है ना, नीतिकार, ऋषि लोग, सारा वांग्मय, वैदिक साहित्य सब बता रहा है बार बार हमें कि विद्या क्या है, प्रधान धन है। विद्या प्रधान धन है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। ऋषियों की जय तो बोलेंगे सुबह शाम, ऋषि दयानंद की भी जय बोलेंगे, सारे ऋषियों की भी जय बोलेंगे, और कुछ एक शेर तो ऐसे भी होते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जयमिनी पर्यंत ऋषियों की जय, पर मानेंगे उनकी एक बात भी नहीं। वो कह रहे हैं कि विद्या धन ही प्रधान धन है, विद्या धन ही प्रधान धन है। और हम क्या कह रहे हैं, विद्या नहीं, पैसा ही प्रधान धन है, जमीन ही प्रधान धन है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो अब यहाँ पर भी स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि जिनसे सब सुखों का लाभ होता है, किन से होता है जी, वेद से। वेद का प्रसंग चल रहा है ना यहाँ पर, वेद विद्या से। तो सुख चाहिए तो वेद पढ़े। बहानेबाजी कर लेते हैं, हम तो बूढ़े हो लिए जी, हम तो रिटायर्ड हो लिए जी, अभी घर का काम बाकी है, अभी बच्चों का काम बाकी है, अभी ये बाकी है और वो बाकी है, और बाकी में बाकी हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं बेचारे, समय मिलता ही नहीं, कभी बहानेबाजी में निकल जाते हैं सारे के सारे। उसकी तो फोकट में जय बोल बोल के निकल जाते हैं। तो सब सुखों का लाभ होता है, और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है। ये विचार करने की शक्ति भी तो वेद से आएगी, नहीं तो हम विचार भी नहीं कर सकते, उल्टी दिशा में चल पड़ेंगे हमें, तो विचार कहाँ से आएंगे।
इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है, इसलिए उनको वेद कहते हैं। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत, है ना, सृष्टि के आरंभ से, अब देखिए वहां दिया था आदि सृष्टिम संस्कृत में, और हिंदी में क्या करें, सृष्टि के आरंभ से, इसलिए आदि शब्द का संबंध सृष्टि के साथ है, सृष्टि के आदि से, आदि सृष्टि से नहीं, क्योंकि आदि सृष्टि का तो दोनों शब्दों में अंतर पता चल रहा है कि नहीं। एक है आदि सृष्टि और एक है सृष्टि का आदि। तो सृष्टि का तो आदि हो गया कि प्रत्येक सृष्टि का आदि या वर्तमान सृष्टि का आदि, और आदि सृष्टि क्या है, सबसे पहले वाली सृष्टि। सबसे पहले वाली सृष्टि कौन सी है, ये तो चक्र चल रहा है, प्रवाह से नित्यता है, इसका पता ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए यही अर्थ लेना ठीक है, सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत, और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यंत, जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते आते हैं। अब इसको सुनना तो हमने छोड़ दिया और बाकी को सुनना चालू कर दिया। किसको सुनना चालू कर दिया, जिसको सुनने से श्रवणेन्द्रिय को रस की प्राप्ति होती है। बड़ा रस आ रहा है, ढोल ढमाके बज रहे हैं, बड़ा सुरीला राग है ना, आदि आदि, तो कान जहां ले जाता है हमें, बस उसी को अच्छा मान लेते हैं हम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऋषि परंपरा के अनुकूल, कि ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यंत, जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते आते हैं, और सत्य विद्याओं को सुने बिना, यथार्थ ज्ञान हुए बिना सुख नहीं हो सकता, और इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाकी अन्य योनियों में ये अवसर नहीं है, ये केवल मनुष्य योनि में अवसर है, और इसमें भी बहाने मार मार करके हम निकल जाते हैं, फिर वहीं चले जाएंगे, बहाने मारेंगे ना, वहीं चले जाएंगे फिर नीचे की ओर। समझ में नहीं आता, ऐसी टाल मटोल करते रहते हैं। इससे वेदों को श्रुति नाम पड़ा है ना, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं, क्योंकि किसी ने वेदों के बनाने वाले देहधारी को साक्षात कभी नहीं देखा। जैसे अन्य पुस्तकें हैं, उनके लेखकों को तो हमने देखा है, या हमारे पूर्वजों ने देखा है कि इसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को किसने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा, हमें पता है, उसका चित्र भी है, नाम भी है, सब कुछ है। लेकिन वेदों को किसने बनाया, है ना, इतिहास जो वैदिक वाङ्मय का है उसमें कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है कि किसी शरीरधारी ने वेदों को रचा है। इस कारण से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। कैसे उत्पन्न हुए हैं इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, और उनको सुनते सुनाते ही आज पर्यंत सब लोग चले आते हैं। सब सुन रहे सुना रहे, है ना, पूर्व वाले सुना रहे, आगे वाले सुन रहे, सुनाना सुनना सुनाना सुनना ये चलता रहता है। तथा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों मनुष्यों को जैसे वादित्र को कोई बजावे, व काठ की पुतली को चेष्टा करावे। अब यहाँ पर क्या है ना, एक साधन, स्थूल साधन के उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाना चाह रहे स्वामी जी महाराज, कि जैसे ढोलक रखी है हमारे पास में, या हारमोनियम रखा है, कोई भी वादित्र माने बजाने का साधन, जो संगीत ये ध्वनि का साधन बनता है ना, कोई भी हो सकता है, पियानो है या और है, जो भी है। तो उसमें से जो धुनें निकलेंगी तो कौन निकालेगा, कोई जो विशेषज्ञ होगा वही निकाल, अपने आप तो धुनें नहीं सुनाने वाला वो, तो है ना, वो माध्यम बन जाता है, धुनों का वो माध्यम बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ समझाना चाह रहे स्वामी जी महाराज, वेद ज्ञान ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुआ, लेकिन वो ऋषियों का नहीं है। उस ज्ञान का संचालक, उसका प्रेरक, उसका दाता कोई और है पीछे, जो सर्वज्ञ है, सर्व विद्यावान है, जो इस रूप में इसको समझाना चाह रहे।
काठ की पुतली का नृत्य देखा होगा सभी ने, राजस्थान में चलता है प्राय ये। कितनी बढ़िया लगती हैं वो नाचती हुई, संगीत भी साथ में चलता रहता है। वो कभी लड़ती हैं, कभी कुछ है, कभी वो, कई प्रकार के दृश्य वहां पर उपस्थित किए जाते हैं। लेकिन वो उनकी अपनी चेष्टाएं नहीं है, उनको चलाने वाला, उनका संचालक कोई और पीछे छिपा रहता है। वो धागे के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से उनको चलाता रहता है, नचाता रहता है। तो बस यही यहाँ समझाना चाहते हैं कि ऋषियों के, इन 4 ऋषियों के माध्यम से हमें वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन इनके पास जो ज्ञान आया है उसका जो प्रेरक है वो कोई और है, वो परमेश्वर है। इसी प्रकार ईश्वर ने इनको निमित्त मात्र किया था, है ना। जैसे वादित्र कुछ सुनाने के लिए, वो जो वादक है, जो बजाने वाला है, वो वादित्र को साधन बना करके बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुनाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर इनको निमित्त बनाया, ईश्वर ने निमित्त बनाया वेदों को आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई है। उनके माने ऋषियों की, ऋषियों के ज्ञान से माने स्वाभाविक ज्ञान से, है ना। तो ऋषियों के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई है। हाँ जी। आचार्य जी, इसको नैमित्य को थोड़ा सा और खोलेंगे व्याकरण की दृष्टि से। ये जो नैमित्य मात्र तो उन्होंने बना दिया उनके अनुसार, नैमित्य जो ज्ञान होता है थोड़ा सा इसको खोलेंगे, दूसरे से आता हमारे पास ये स्वाभाविक, थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से इसको खोलेंगे। स्वाभाविक और नैमित्तिक। हाँ जी, सुनिए, अपना माइक करके सुनिए अब। स्वाभाविक और अच्छा जी, नैमित्तिक, है ना, 2 प्रकार का ज्ञान होता है हमारे पास। स्वाभाविक ज्ञान वो कहलाता है जो स्वभाव से सहज, सहज माने सहजातः सहजः, सह माने साथ में। जब हमें शरीर मिला था तो हमारे शरीर के मिलने के साथ साथ ही हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को क्या कहते हैं हम? सहज। सह माने साथ, ज माने उत्पन्न, उत्पन्न हुआ, तो उसी को स्वाभाविक कह देते हैं हम, है ना। और नैमित्तिक ज्ञान वो होता है जो दूसरों से प्राप्त होता है हमें, है ना। सबसे पहला निमित्त कौन है? ईश्वर है। ईश्वर से पहले और तो कोई है नहीं। माता पिता हैं, फिर या ऋषि लोग हैं, जो भी हैं, फिर दूसरे निमित्त बनते चले जाते हैं। प्रकृति है, प्रकृति को देख करके भी हमें ज्ञान होता है बहुत सारा। तो ये नैमित्तिक ज्ञान। एक बात और आता है, जैसे मान लिया हमको ये कार्य करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, अपनी बात को समझाते हैं बड़े तरीके से, तो जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब चीजें जड़ है, और परमात्मा जो हमें समझा रहा है, आत्मा को ज्ञान दे रहा है, तो उसमें जो है जड़ साधन तो है ही, वो चेतन भी है, चेतन है। आत्मा में वो चेतन, हाँ, वो जीव चेतन है। तो वो जो है उसको और ज्यादा मतलब इसमें होता क्या है जब कभी उपमा दी जाती है, इसको उपमा बोलते हैं। उपमा सदैव आंशिक हुआ करती है। जैसे कहा जाए कि यह चेहरा चंद्रमा के समान है। चंद्रमा नहीं हो, अब घटाएं सारी चंद्रमा की चीजें उसमें, कि जितना बड़ा चंद्रमा है उतना बड़ा क्या चेहरा है जी? वो तो रात में चमकता है, क्या ये भी रात में चमकता है? तो वहां पर केवल एक गुण लेना है हमें, सौम्यता, है ना, जो सौम्य गुण है, बस। बाकी चीजें चंद्रमा की नहीं देखनी है वहां पर। इसी प्रकार से यहाँ जो ये उपमा दी गई है वादित्र से ऋषियों को, केवल इतने मात्र में है कि वो वादित्र की अपनी नहीं है। मैंने क्यों कोई प्रश्न ये किया गया था ना कि ऋषियों का अपना ज्ञान हो सकता है, बोले ऋषियों का अपना नहीं है। जैसे वादित्र की वो धुनें अपनी नहीं होती, उनसे तो वादक निकालता है, अलग अलग प्रकार से उसको बजा करके उसको वादक जो है ना वो निकाला करता है, उसकी अपनी नहीं, निमित्त वो बन जाता है, बस। तो निमित्त रूप में ही यहाँ पर इस उपमा को समझना चाहिए। बाकी ठीक है, भेद तो हुआ ही करता है सदा,
उपमा में और उपमेय में और उपमान में सर्वथा भिन्न पदार्थ है, एक कभी नहीं हुआ करते। जैसे बांसुरी से यज्ञ प्रार्थना होगी, हाँ जी, तो वो जो है यज्ञ प्रार्थना जो है वो समझ में आ गई, समझ में आ गई। बस वैसे ही ऋषि ने, हाँ, परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा प्रकट किया उनको। तो बस निमित्त है ना, मात्र में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति, उनके माने ऋषियों के, अग्नि आदि ऋषियों के। किंतु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द, अर्थ और संबंध हैं, है ना, शब्द भी ईश्वर के हैं, अर्थ भी ईश्वर के हैं, माने ईश्वर के दिए हुए हैं, और वो जो संबंध है वो भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। नहीं तो सृष्टि के आदि में और कौन देता, कोई देने वाला है ही नहीं वहां पर। शब्द, अर्थ और संबंध हैं, वे सब ईश्वर से ही प्रकट हैं। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण विद्या वाला है। कौन? ईश्वर। हम अल्प विद्या वाले हैं और वो पूर्ण विद्या वाला है ना, तो इसलिए तो आचार्य जी इसको ऐसे समझा जाए कि आज के समय के हिसाब से वो एक तरह से कंप्यूटर की तरह हो गए, वो ऋषि चारों। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी है उसको कह सकते हैं। एक चीज और हमें ध्यान रखने की है, और ये तथ्य या ये सिद्धांत यदि हमारी समझ में आ जाए, और जिन लोगों की समझ में आया वो तर गए, आर्य समाज के अंदर भी और बाहर भी, जो ये बहानेबाजी किया करते हैं ना, हमारी उम्र हो गई है आदि आदि, तो इसमें शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आया हुआ है, वही इसमें बृहदारण्यकोपनिषद में भी आया हुआ है। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। तो विद्या कर्मणि माने विद्या और कर्म, ये कभी किसी के नष्ट नहीं हुआ करते, जन्मांतर में भी साथ रहते हैं, दूसरे जन्म में भी साथ रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ना, अब तो उम्र हो ली हमारी 60 की होगी, 65 की, अब पढ़ के क्या करेंगे, तो जो पढ़ना है तो बच्चों को पढ़ना है, हम क्या करेंगे। नहीं, ये नहीं सोचना है, जितनी कमाई अभी कर लेंगे ना हम, पैसे वाली कमाई नहीं जाएगी साथ में, लेकिन जो विद्या की कमाई है वो साथ में रहेगी हमारे, क्योंकि विद्या का संबंध किसके साथ है और धर्म का, इसका धन का संबंध किसके साथ है, ये देख लें सीधा सीधा हम। धन तो क्या है, स्थूल पदार्थ है, तो स्थूल शरीर के साथ संबंध है उसका, इसलिए अब स्थूल शरीर हमें मिला था और वो नष्ट हो गया, अब जो धन के साथ संबंध था उसका वो भी नष्ट हो गया, वो नहीं मिलने वाला है। अच्छा, विद्या का संबंध किसके साथ है, मनु महाराज बता देते हैं किसके साथ है जी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्ध्यति। और सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ साथ ही जाता है अगले जन्म में भी, तो बस वही वो फिक्स डिपॉजिट है, एफडी हो रही है विद्या की और कर्म की। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि अब तो हमारी उम्र हो ली, अगले जन्म में देखेंगे जब नया जन्म मिलेगा। अच्छा, नया जन्म की गारंटी है पक्का, आप सुनिए। अच्छा जी, अगले जन्म की क्या गारंटी है कि ये मनुष्य जन्म में मिलेगा और वहां अनुकूलताएं ये वाली मिल जाएंगी, जो अनुकूलताएं अभी मिल रही हैं, जो सामर्थ्य अभी मिल रहा है वो सामर्थ्य मिल जाएगा, ऐसे माता पिता, ऐसी संतानें, ऐसा परिवेश आदि आदि। अभी तो सारी अनुकूलताएं मिली हुई हैं, तो इसलिए है ना, वो लोग बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। ऋषि की भाषा में ऋषि कठोर शब्दों का प्रयोग किया करते हैं कि जिनको सारी अनुकूलताएं प्राप्त हैं लेकिन फिर भी विद्या के लिए यत्नशील नहीं है, है ना, क्योंकि इसके महत्व को नहीं जान रहे हैं,
है ना। कर्म के स्तर पर कुछ लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन विद्या के स्तर पर नहीं हो पाते हैं। विद्या पूर्वक जो कर्म होगा वही वस्तुतः सत्कर्म की कोटि में आएगा, या आगे चल के उसको निष्काम कर्म की कोटि में परिणत होगा। वो विद्या के बिना कैसे हो सकता है। इसलिए जितना भी समय है, जितना भी सामर्थ्य है और जितनी भी अनुकूलताएं हैं, उन सब का प्रयोग हमें विद्या की उपलब्धि के लिए और विद्या पूर्वक सत्कर्मों को करने के लिए अभी से, इसी क्षण से जुट जाना है, उसके लिए समर्पित कर देना है। उसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए बहानेबाजी करके। अब बोलिए क्या कह रहे थे धर्मदेव जी। धर्मदेव आचार्य जी, वैसे वेद की जो मान्यताएं हैं, सभ्यताएं, जो स्रोत हैं, ये जो ईश्वरोक्त, वेद की मैंने परिभाषा बनाई थी, जो ईश्वरोक्त सत्य विद्या युक्त ऋषि आदि 4 पुस्तक हैं, जिस करके मनुष्यों को सत्य का ज्ञान हो, उसको वेद कहते हैं। हाँ जी। जो ईश्वर कृत है और जो ईश्वर कृत है सत्य विद्या होगी, पुस्तक होगी, जिस करके मनुष्यों को सत्य ज्ञान, उसको वेद कहते हैं। ठीक बात है। जो ईश्वर और सत्य विद्या युक्त होगी, ऋषि 4 पुस्तक होगी। आप शंका करते समय प्रसंग का ध्यान रखा करें, इधर उधर की शंकाएं ना किया करें। अभी जो प्रसंग चल रहा था हमारा, केवल वेद के स्वरूप की चर्चा तो हमारी हो चुकी है। अभी तो हाँ, उसकी उपलब्धि हमें कैसे हुई है उस पर चर्चा चल रही है। उससे संबंधित शंका हो तो वो किया करें और उसी की चर्चा किया करें। ठीक है जी। हाँ, प्रसंग को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है, तो अनेक विषय वेदोत्पत्ति को लेकर के उठाए गए। एक और महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर इतिहास वाले बहुत झगड़ा किया करते हैं। इतना तो सब मानते हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, ये तो सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं, एक स्वर से स्वीकार करते हैं। अभी आप बैठ लीजिए थोड़े, एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मतलब उपलब्ध साहित्य में, संसार में जितना भी साहित्य उपलब्ध है, इनमें वेद सबसे प्राचीन है। इसको तो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन इन वेदों की प्राचीनता कितनी है, इसके ऊपर विवाद है ना। इसके ऊपर विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि अलग अलग काल में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग आदर्श मान लिए समाज में। जैसे एक वर्ग ने 1400 वर्ष लगभग पूर्व एक व्यक्ति विशेष को आदर्श माना। अब वो ये समझते हैं कि जिस समय वो अवतरित हुआ है ना, और उसके साथ ही क्या है ना, अल्लाह का पैगाम आया है ना, पैगंबर थे, पैगाम आया, तो उससे पहले नहीं। एक अवतरित हुए आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2020 चल रहा है अभी, तो वो सोचते हैं कि उनके साथ ही ज्ञान आया है, ईश्वरीय ज्ञान जो है वो उसके साथ आया है, तो इससे पहले नहीं। तो अब करते क्या है, इनके साथ में समस्या क्या आती है। अब सृष्टि, जो मानव सृष्टि है ना, इसको भी इससे ज्यादा पुरानी नहीं समझने को तैयार है वो, कि जब ज्ञान मिला है तभी मानव सृष्टि है। और भी इसी प्रकार के हैं, कुछ लोग 4000 वर्ष पूर्व, कुछ लोग 5000 वर्ष पूर्व, है ना, कुछ 3000 वर्ष पूर्व, आदि आदि कई मान्यताएं इस कालखंड को लेकर के हैं कि जो वेद ज्ञान है वो कितना पूर्व का है। अब इस विषय पर आगे चर्चा चलेगी, हेतु, तर्क और प्रमाण दे करके।
कि वेद ज्ञान कितना प्राचीन है। तो इस विषय को कल आरंभ करेंगे, अभी तो समय हो गया है अगली कक्षा का। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते।